गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लाया हूँ जिसका नाम है कन्वर्जन ऑफ यूनिट, जो कि सारे बच्चों के लिए, हर क्लास के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें अक्सर हम लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि कभी हम लोगों को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में बदलनी होती है, तो हम लोगों को प्रॉब्लम ये होता है कि हम कैसे इसको कन्वर्ट करें। जैसे कोई अगर पूछ ले कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, या कोई पूछ ले कि 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, तो हम लोगों को समझ में नहीं आता कि कैसे इसको कन्वर्ट करें। आज हम इस टॉपिक के अंदर यही सीखेंगे। वैसे तो यूनिट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो बेसिक यूनिट है जिसमें हम लोगों को हमेशा यूज़ करना पड़ता है, वो किलोमीटर से लेकर मिलीमीटर के बीच में बात की जाएगी आज। वैसे यूनिट की बात करें तो पिकोमीटर, बहुत सारे यूनिट हैं, लेकिन फ़िलहाल हम ये सिर्फ आपके सामने 7 जो यूनिट दी हुई है उसके बारे में बात करेंगे। आखिर यूनिट होती क्या है? किसी चीज़ को, किसी फिज़िकल चीज़ को नापने के लिए जिस चीज़ का इस्तेमाल की जाती है उसको हम यूनिट बोलते हैं। जैसे अगर हमको कोई कपड़ा ख़रीदना है, उस कपड़े का अगर लेंथ नापना है, लंबाई, तो हम लोग बोलते हैं कि 1 मीटर। तो मीटर क्या बताता है? ये इसका कपड़े का एक लेंथ बताता है कि मीटर है। ऐसे अगर कोई जो वज़न वाली चीज़ हम लोग अगर ख़रीदते हैं, तो बाज़ार में अगर हम लोग जाते हैं और पूछते हैं कि भाई ये बटाटा कितने का है या कोई सामान कितना है, तो बोलते हैं कि 1 किलो इतने रुपए का। किलो में मेज़र करते हैं, वज़न को हम लोग किलो में मेज़र करते हैं। तो किलो के अलावा भी हमारे पास बहुत सारी यूनिट होती है वज़न को मेज़र करने वाली, जैसे हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। इसी तरीके से लेंथ को नापने के लिए बहुत सारी यूनिट होती है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। इसी तरीके से अगर हमको एक लिक्विड चीज़ को मेज़र करनी होती है तो हम उसको लीटर में मेज़र करते हैं, जो हम लोगों को बहुत फेमस है लीटर। कोई चीज़ लाने गए, दूध लाने गए, तो तुरंत बता देते हैं भाई हमको 1 लीटर दूध चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी लिक्विड को मेज़र करने के लिए उसके अलावा भी बहुत सारी यूनिट हैं। वो कौन सी यूनिट है? हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। लेकिन इसके बारे में हमको नॉलेज नहीं है। ये सब की ज़रूरत हमको कब पड़ती है? जब कोई हम प्रॉब्लम करते हैं, कोई सॉल्यूशन करते हैं, एडिशन हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ, तो हम लोग को कभी डिफरेंट यूनिट में दी हुई, जैसे कोई एक लेंथ दे दी गई किलोमीटर में, कोई लेंथ दी गई मीटर में, तो उस कंडीशन में अगर हमको ऐड करना होगा तो हमारा आंसर रॉन्ग आएगा, क्योंकि हमारा जब भी किसी चीज़ के यूनिट को ऐड करना होता है तो वो किस में होना चाहिए? एक सिंपल यूनिट में होना चाहिए। अगर मीटर है तो मीटर भी होना चाहिए, अगर किलोग्राम में है, किलोमीटर में है, तो किलोमीटर में ही रहना चाहिए। दोनों यूनिट जिसको हमको जोड़ना है, जिसको हमको सब्ट्रैक्ट करना है, या जिसको हमको डिवीजन देना है। तो आज हम इसको सिर्फ कन्वर्जन सीखेंगे। आपके सामने मैंने एक बॉक्स बनाया है, और बॉक्स में मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ LHS और इधर लिखा हुआ मैंने RHS। जैसे आपको पता होगा LHS मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। अगर हम ऐसे खड़े हैं तो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड होगा, और ये जो मेरा हाथ है वो मेरा राइट हैंड साइड होगा। अब मैंने इसको लिखा क्यों? इसके पीछे कुछ रीज़न है। रीज़न ये है कि मान लीजिए आपको कोई लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ से पूछता है। जैसे अगर आपसे मैं पूछूं कि बेटा 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो आपको कुछ दिमाग में ज़्यादा जोर नहीं देना है। आपको जहाँ से पूछा जाए, देखो लेफ्ट हैंड साइड से पूछा जा रहा है, लेकिन किधर तरफ से पूछा जा रहा है? किसके लिए पूछा जा रहा है? राइट हैंड साइड के लिए। हम लोग लेफ्ट से किधर जा रहे हैं? राइट की तरफ जा रहे हैं। तो उस कंडीशन में जहाँ से पूछा जाए, सपोज करो हम यहाँ से पूछ रहे हैं 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? तो आपको जहाँ से पूछा जाएगा वहाँ पे 1 रखने का, और जहाँ तक पूछा जाएगा वहाँ पे 0 फिल कर देने का। तो कितना हो गया पूरा? ये 1000 कितना हो गया? इसका मतलब क्या हुआ? 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000। मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। मतलब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। फिर अगर आपसे पूछा जाए 1 हेक्टोमीटर में कितना मीटर होता है, आपको फिर देखो किधर से पूछ रहा हूँ मैं? लेफ्ट हैंड साइड से पूछ रहा हूँ, लेकिन जा किधर रहा हूँ? राइट हैंड साइड की तरफ में। तो यहाँ पे रखेंगे जहाँ से पूछा जाएगा 1, और मैं कहाँ तक पूछ रहा हूँ? मीटर। तो यहाँ तक आपको 0 फिल कर देना। कितना हो गया? 100। इसका मतलब क्या हुआ? 1 हेक्टोमीटर में कितना मीटर होता है? 100 मीटर होता है। 100 मीटर। तो इस तरीके से अगर मैं पूछूं 1 मीटर में कितना मिलीमीटर, अब तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को।
1 मीटर में कितना मिलीमीटर, इधर देखिए लेफ्ट हैंड साइड है, हम मैं किधर जा रहा हूँ, राइट हैंड साइड, तो मैं मीटर पूछ रहा हूँ, यहाँ लिखूंगा 1 और कहाँ तक जा रहा हूँ मैं, जहाँ तक जाया जाए वहाँ तक आपको 0 फिल कर देना। इसका मतलब 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। अब इसको याद कैसे करेंगे, अब किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, तो आप इसको लिखोगे कैसे, किलो हेक्टोडेकामीटर, किलो हेक्टोडेकामीटर, डेसी सेंटी मिलीमीटर, किलो हेक्टोडेकामीटर, डेसी सेंटी मिलीमीटर, किलो हेक्टोडेकामीटर, डेसी सेंटी मिलीमीटर। अगर ये सीक्वेंस याद हो गया, आपको कभी भी कोई भी पूछेगा फटाफट आप बता सकते हो। ये तो हो गया। मैं अगर एक और बता दूं इसी के अंदर, अगर मान लीजिए पूछा जाए 1 डेसीमीटर में कितना सेंटीमीटर, तो अब 1 डेसीमीटर में कितना सेंटीमीटर, 1 कहाँ है, यहाँ रखेंगे 1 डेसीमीटर। आप कितना सेंटीमीटर होता है, तो आप सेंटीमीटर किधर, राइट हैंड साइड है, तो जहाँ से पूछा जाएगा मैंने क्या बोला, वहाँ पे 1 रखने का, जहाँ तक पूछा जाए वहाँ पे 0 लिखने का, तो कितना हो गया 10। इसका मतलब क्या हुआ, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है। ये दिमाग में बैठा लीजिए। ये तो मैं आपको बताया लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ। सिमिलरली पहले मैं इस चीज को बता दूं आप लोगों को। अब मैं अगर आपसे पूछूं, अगर उल्टा पूछा जाए आपसे, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो आंसर आएगा उसको आपको रेशियो में कर देना है, बस रेशियो में कर देना है। जैसे अगर मैं पूछा कि 1 मीटर में कितना किलोमीटर, मैं उल्टा पूछ रहा हूँ, 1 किलोमीटर में या 1 मीटर में कितना किलोमीटर, उल्टा पूछ रहा हूँ। तो अगर उल्टा पूछा जाएगा तो आप देख सकते हैं कि मैंने सीधा कितना आया था अपना 1000, मैं उल्टा पूछ रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, सीधा अपना कितना था 1 किलोमीटर में कितना मीटर था, 1 रखे यहाँ पे, बाकी से क्या कर दिया 0 कर दिया, तो आपको पता चलेगा भाई 1 मीटर में 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। लेकिन अगर मैं उल्टा पूछ रहा हूँ तो उल्टे में कुछ नहीं करना, जो सीधा आंसर आएगा उसको हमको सिर्फ रेसिप्रोकल कर देना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका 1 मीटर में 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000, ये आ गया किलोमीटर। सिर्फ उल्टा, जो सीधा आंसर रहेगा उसका आपको उल्टा जवाब दे देना है। जैसे अभी आपको बताया जाए 1 हेक्टोमीटर में कितना मीटर में मैंने बताया था, 100 बताया था। 1 हेक्टोमीटर में कितना मीटर, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जा रहा तो 100 था। मैं पूछ रहा हूँ 1 मीटर में कितना हेक्टोमीटर, तो क्या हो जाएगा 1/100। मतलब जो आंसर सीधा आएगा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तरफ में, उसका उल्टा कर देंगे, मतलब रेसिप्रोकल कर देंगे। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा था 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा 1 मीटर इज इक्वल टू 1/100 हेक्टोमीटर। ये सिर्फ आपका ट्रिक है। आप कभी भी किसी से आपसे कोई पूछे तो आप तुरंत इसको बता सकते हैं। जैसे मैं पूछूं 1 मिलीमीटर में कितना किलोमीटर, पहले हम देख लेते सीधा कितना होता है। चलो एक बार देख लेते हैं कितना सीधा। मैंने पहले ऐसे लिख दिया था 1 किलोमीटर में कितना मिलीमीटर, तो 1 रखेंगे यहाँ पे, जहां तक आपको जाता है वहां तक 0 फिल कर दीजिए। कितना हो गया बोलिए, कितना हुआ 10 लाख। कितना हुआ 10 लाख। 10 लाख के मतलब कितना 0 हुआ, देखिए 1 2 3 4 5 6 0, इसका मतलब 10⁻6। अगर सीधा जाएगा 10⁻6 से रेसिप्रोकल कर देंगे कितना होगा, तो आपका 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/1 लिखने के बाद 60, ये आपका आ गया कितना किलोमीटर में। मैं उल्टा पूछा कि 1 मिलीमीटर में कितना किलोमीटर, तो आपको जहां से पूछा जा रहा है 1 लिखने का, जो आंसर आएगा उसको रेसिप्रोकल में कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा उल्टा। अब देखिए ये तो हो गया मैं लेंथ नापने के लिए जो मैंने आपको इन्होंने बताए थे। अब इसके बाद सेम रूल ग्राम के लिए जो वजन मेजर करते हैं उसका सेम टू सेम वही रूल है। तो मैं इससे डायग्राम बनाया था कि आपको समझ में आ जाए। जैसे कि ये रूल है, सेम टू सेम ये रूल है, सेम टू सेम ये रूल है। अगर आपसे कोई पूछे, इसको मैंने याद करने का क्या तरीका बताया, किलो हेक्टोडेकामीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर, यहाँ पे क्या रहेगा किलो हेक्टोडेकाग्राम डेसी सेंटी मिलीग्राम। इसको याद करने का तरीका क्या है, किलो हेक्टोडेकालीटर डेसी सेंटी मिलीलीटर, किलो हेक्टोडेकालीटर डेसी सेंटी मिलीलीटर। तो इसका याद करने का तरीका क्या है, किलो हेक्टोडेकाग्राम डेसी सेंटी मिलीग्राम। तो ये आप याद कर सकते हैं, लेकिन रूल सबके लिए वही है, जो मैं पहला बताया वही रूल इसके लिए। अगर आपसे पूछा जाए
1 डेकाग्राम में कितना सेंटीग्राम होता है? मैं कहाँ से पूछ रहा हूँ? लेफ्ट हैंड साइड से पूछ रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ मैं? राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा हूँ। तो यहाँ रखेंगे 1 और मैं राइट तरफ जा रहा हूँ तो क्या हो जाएगा? 1000। तो अगर मैं इसी को उल्टा पूछ लूँ कि 1 सेंटीग्राम में कितना डेकाग्राम होता है, तो आप इस सीधे वाले आंसर का आप रेसिप्रोकल कर देंगे। तो इसका मतलब क्या होगा? 1 सेंटीग्राम 1 सेंटीग्राम इज इक्वल टू 1/1000 डेकाग्राम। ये आपका 1 सेंटीग्राम इज इक्वल टू 1/1000 डेकाग्राम। अभी आपसे पूछा जाए 1 मिलीग्राम में कितना सेंटीग्राम, आपसे उल्टा पूछा जा रहा, इससे हमको इधर से लाया जा रहा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से हमको लेफ्ट हैंड साइड लेके जाया जा रहा। तो पहले हम देखते थे इसका लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड क्या होता है। तो 1 सेंटीग्राम में कितना मिलीग्राम, तो आपको यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या होगा 0। 1 सेंटीग्राम में कितना मिलीग्राम, 10। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 1/10, मतलब 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1/10 आपका क्या? सेंटीग्राम। ये आपका, तो इस तरीके से इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम किलोलीटर की बात करें, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर, अब यही रूल उसके लिए भी लेफ्ट हैंड साइड इधर रखा, राइट हैंड साइड इधर भी रखा। अगर आपको कोई लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पूछता है तो आपको याद रखना है कि जहां से पूछा जाए वहां पे 1 रखना है, और जहां तक पूछा जाए वहां पे आपको 0 फिल कर देना है। मैं अगर पूछूं कि 1 किलोलीटर में कितना सेंटीलीटर होता है, तो आप यहाँ पे 1 रखेंगे, बाकी सब जगह पे फिर से 0 आप फिल कर देंगे यहाँ पे। तो कितना आ गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। कितना हो गया? 1 लाख। कितना हुआ? 1 लाख। एक इसका मतलब क्या हुआ? 1 किलोलीटर में 1 लाख सेंटीलीटर होता है। तो ये सीधा हुआ। अगर मैं इसको इन्वर्स कर दूं, उल्टा पूछ लूं, ये छोटी इकाई से मतलब छोटी यूनिट से हम बड़ी यूनिट की अगर पूछेंगे तो क्या बन जाएगा? उसका रेसिप्रोकल बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपका? जैसे 1 किलो लीटर इज इक्वल कितना है? 50, यहाँ पे आ गया आपका सेंटीलीटर, मतलब 1 लाख सेंटीलीटर। अब मैं उल्टा पूछ लूं कि 1 सेंटीलीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोलीटर, तो लिखेंगे 1/, कितना? 1 लाख। 1 लाख 10⁵। कभी कभी इसको ऐसा भी किया जा सकता है 1/10⁵। आप इसको पता होगा, जब रेशियो जो आपका पावर रहता है, पावर जो ऊपर लेके जाते हैं तो आपका 10⁻⁻5 हो जाता है ऊपर जाने के बाद। तो कहने मतलब सीधा क्या था? अगर सीधा देखा जाए तो इसको क्या लिखा हुआ है? 10⁵ लिखा है, तो इसको उल्टा कर देंगे 10⁻5 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको यूनिट कन्वर्ट करने आना चाहिए। तो आपको मैं बता दूं, मैं कुछ होमवर्क आपको दे रहा हूं, आप हमें कमेंट करके इसका सही से जवाब दीजिए, तो मैं समझ जाऊंगा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्या करता हूं, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले कुछ सवाल दे देता हूं मैं आपको सॉल्व करने के लिए, वो मुझे कमेंट करके आप जरूर भेजना। सबसे पहला 5 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर। यहाँ पे मीटर, ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इसके अंदर आपको फिल करना है कितना मीटर होता है। इसी तरीके से दूसरा, जो ये पहला मैंने बोला आपको, दूसरा जो सवाल है वो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 1 डेसीमीटर तो होता ही है, हमें पूछ रहा हूं 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी डेकामीटर। यहाँ लिखता हूं डेकामीटर। तो यहां पे आपको फिल करना है। तीसरा क्वेश्चन है 10 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीग्राम। यहां पे फिल करना है आपको। जो फोर्थ क्वेश्चन है वो आपके लिए है 1, यहां पे लिख देता हूं मैं 20
हेक्टोग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम। यहां पे फिल करना है आपको। जो फिफ्थ क्वेश्चन है ये लीटर से रिलेशन है, तो लिख देता हूं मैं 25 लीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीलीटर। सेंटीलीटर नहीं, जाने दो, डेकालीटर। यहां फिल करना है। लास्ट क्वेश्चन है कि 1 मिलीलीटर नहीं, 25 मिलीलीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोलीटर। किलोलीटर यहां फिल करना है। तो ये एक बात देख लीजिए, आपके सामने क्वेश्चन भी है, इसको सही से आप लोग देख लो। पूरा क्वेश्चन भी आपके सामने है। जहां समझ में नहीं आया एकदम सिंपल सा, फिर से एक बार मैं आपको बता दूं सिंपल क्या है। आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ ये सीक्वेंस याद करना। अगर ये सीक्वेंस याद हो गया तो आप ये सब भी याद कर लेंगे। मैंने ये सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि ये अपना बेसिक है और हमेशा इसका इस्तेमाल होता है। आपके कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे या डेली लाइफ में हमको कन्वर्जन करना पड़ता है तो इसकी ज़रूरत हमको पड़ती है और हम लोग वहाँ पे भूल जाते हैं। और यहाँ पे किलोमीटर मिलीमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है मैंने आपको बताया। इसको याद करने का तरीका है किलो, हेक्टो, डेकामीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। अगर हमको ग्राम की बात की जाए तो किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम। देखिए मैंने किलो, हेक्टो, डेका सब में कॉमन है। किलो, हेक्टो, डेका, यहाँ मीटर आ जाएगा। किलो, हेक्टो, डेका ग्राम आ जाएगा। किलो, हेक्टो, डेका लीटर आ जाएगा। सिर्फ यहाँ बीच में लीटर चेंज होगा। बाकी जब लिखना होगा आपको तो हर किलो के आगे ग्राम लगा दो। अगर ग्राम की बात कर रहे हो, मीटर की बात करें, लेंथ नापने की बात करें तो किलोमीटर आ जाएगा। अगर आपको कोई लिक्विड मेजर करना है तो किलोलीटर आ जाएगा। सिर्फ ये ध्यान रखना है आपको। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और ये जो मैंने प्रॉब्लम दिया है आपको, ये मुझे सॉल्व करके आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया हो अच्छे से। थैंक यू वेरी मच।